करते ना हम नहीं करते, ये कौन सी बात है, हम नहीं करते। जब वो वीडियो पे ऐसी बातें बोलेगी, गुस्सा करेगी तो बहन भाई गालियां नहीं देंगे। तो यहाँ से लेके इसी टाइम तक हर बात उसकी मानी है पूरी फैमिली ने। कभी हमने नहीं कहा कि हमें ये नहीं चाहिए। हमने गुजारनी है, आप बात वही कर रहे हो ना। हमने तो जिंदगी गुजार ली है, बच्चों की जिंदगी है, हम लोग राजी नहीं है, फिर आप लोग कैसे कल आपकी अम्मी जो है ना वो बोल रही थी कि हम जब घूमने जाते हैं तो मेरे पीछे बच्चे फ़ोन करते हैं कि हमें रोटी नहीं मिल रही, खाना नहीं मिल रहा, आप जल्दी वापस आओ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हम सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और हमारे घर में भी सब ठीक ठाक है। तो जी हमारा व्लॉग शुरू हो चुका है। आप लोग ने साथ रहना है, जो बीमार है अल्लाह पाक को कुछ काम लाता फिर मैं जो जिस परेशानी में है अल्लाह पाक सबकी परेशानियां दूर करे, आमीन सुमा आमीन। और जो न्यू है जल्दी से हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और जी अभी मैं नाश्ता में बना रही हूँ, रात के बनाए थे चावल जो आप सब जानते हैं। इसकी वजह से जो है ना सालन वगैरह नहीं था, तो मैंने कहा अभी सुबह सुबह मैं क्या ही बनाऊँ, ऐसा करती हूँ रोटी बना के रख देती हूँ। और अभी चावल भी पड़े हैं, वो भी खा लेंगे, नाश्ता हो जाएगा। चाय भी बनाई है, चाय पापे के साथ भी नाश्ता कर लेते हैं। मैंने कहा 12 बजे जब गैस आएगा उसके बाद फिर हम कोई सब्ज़ी वगैरह मंगवा के ना फिर थोड़ा सा सालन बना लूँगी। रोटी बना के रखी होगी तो फिर खा लेंगे, दोपहर का खाना खा लेंगे, यही सोचा है। और उसके बाद क्योंकि अगर मैं अभी ना बनाती, दोपहर को बनाती है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है किचन में जो है ना, इतनी देर खड़ा। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो इतना नहीं महसूस होता, रात को भी ठंडा हो जाता है, शाम को तो मौसम ठंडा हो जाता है तब भी महसूस नहीं होता। और दोपहर को जो है ना किचन में खड़ा ही नहीं जाता। तो इसलिए अभी मेरी बस थोड़ी सी रोटी रह गई है। मैंने कहा अभी यही करती हूँ, रोटी बना के रख देती हूँ, सालन दोपहर को बना लेंगे। और कल जो है ना मेहमान थे माशाल्लाह से, तो मेरे कपड़े सिलाई नहीं हुए थे कल का दिन, तो मेहमानों के साथ गुजर गया। तो आज इंशाल्लाह फिर जो है ना कपड़े सिलाई करना, क्योंकि शादी जो है ना बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है, बस 3-4 दिन रहते हैं। और कपड़े जो है ना ये शादी के ही सिलाई करने हैं, तो जल्दी से वो भी कंप्लीट करने हैं, देने हैं जिसके हैं। और साथ में अभी अम्मी के कुछ अमीना के थे, मैंने कहा अगर टाइम मिल जाता है तो उनके भी कर लूँगी। तो पहले जो किए थे वो ना वो गर्म थे, सर्दियों वाले थे, तो अभी तो वो पहने ही नहीं जाते। तो अभी उनको ईद पे जो उनको दिए हैं किसी और ने, तो वो ही मैंने कहा उनको सिलाई कर दूँगी। तो गर्मी के हिसाब से भी हैं और लोन के हैं, चलो वो शादी पे भी पहन लेंगी और बाद में भी पहनती रहेंगी। तो बस यही है कि जल्दी से ये कंप्लीट हो जाएंगे ना, दूसरे तक जाके वो सिलाई हो गए। वही टाइम के हिसाब से अगर टाइम होगा तो कर लूँगी, नहीं हुआ तो इसलिए मैंने कहा आज सुबह सुबह जो है ना जल्दी से बस नाश्ता वगैरह बना के जल्दी से अपने काम कंप्लीट करती हूँ, फिर करती हूँ सिलाई। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा नाश्ता और खाना आ गया है, खा रहे हैं। तेरी खातिर मैं भी भूखा रहता हूँ सारा दिन। वाह वाह, घूमते रहते हो और दोपहर को आ जाते हो। मैं कहता हूँ मैं आपकी खातिर बैठा रहता हूँ। मैं तो अब सुबह 9:30 का उठा हुआ अभी नाश्ते के लिए। मैंने कहा नाश्ता, फिर उन्होंने बोला कि बाकी तो नाश्ता कर चुके हैं। मैंने कहा चलो फिर मैं अभी आया, नाश्ता भी दोपहर भी। अच्छा, आज एक और बात बताऊं, आपके लिए है गुड न्यूज़, बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, पत्थर खाया, बड़ा सरप्राइज़ है। और सरप्राइज़ के बारे में आप सब ने कमेंट्स करना है कि इसके लिए क्या सरप्राइज़ हो सकता है। सरप्राइज़ बहुत बड़ा सरप्राइज़ है हमारा, मुझे भी ऐसा सरप्राइज़ कभी नहीं मिला, ना ऊपर वालों को, ना मुझे, ना किसी को। इसको जो है ना जो आज बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। कमेंट्स में बताएं कि क्या सरप्राइज़ हो सकता है। क्या बात है, वो भी अभी नहीं दूंगा, शाम को दूंगा। अच्छा हाँ हाँ निशान, क्या सरप्राइज हो सकता है यार, बहुत बड़ा सरप्राइज है। पता नहीं, वो तो उनको पता होगा। हाँ वो शाम को आप गैस करो क्या हो सकता है। चलो ठीक है, आप बंदे ना कमेंट्स कर देना, ठीक है। और ज़ीशान खान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो? आप बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वो सुनाओ, क्या कहते हैं। हाँ यार, एक और आपसे बात करनी थी जी बोलो। कि कल आपकी अम्मी जो है ना वो बोल रही थी कि हम जब घूमने जाते हैं तो मेरे पीछे बच्चे फ़ोन करते हैं कि हमें रोटी नहीं मिल रही, खाना नहीं मिल रहा, आप जल्दी वापस आओ। क्या सीन है आजकल, ऐसा कोई हुआ है कभी? ऐसा हुआ नहीं है, मैं जस्ट इतना बोलता हूँ कि घर में अपना बंदा होता है ना, अपना पकाता खाता है, वो एक अलग बात है। हाँ
एक दूसरे बंदे पे डिपेंड होना ये भी गलत बात है। मैं सिर्फ ये बात बोलता था, आप लोग जाते हो, हाँ। बंदा होता है 1 दिन 2 दिन मेहमान नवाजी के लिए जाता है ना, मेहमान बन के, हाँ। फिर 1-2 दिन में वापस आ जाओ। आपको तो पता है फिर जिसका जहाँ दिल करता है गया, फिर 15-15 दिन वापस। ये बात मैं कहता था, और तो वो कल आपकी अम्मी बोल रही थी कि हमारे बच्चे पीछे वो नाराज़ हो रही थी कि आप घूमते फिरते हो, आप तो वैसे इतने तो हम लोग भी नहीं है कि कोई खाना ना दे और हमारे हाथ हैं, हाँ। नहीं देगा तो उठा के खा लेंगे, ये थोड़ी ना बात है। हाँ यही चीज़ मैंने कहा भी ऐसा तो कोई दिन ही नहीं आया कि जब खाना ना मिला हो हाँ। किसी को। तो वही बात हो रही थी, मैंने कहा आप वैसे मसला क्या है अभी? मसला वही आपकी अम्मी कहती है भी मैं इस घर में नहीं रहती, अच्छा। मैंने रेंट पे जाना फिर है। आप लोगों का क्या? मैंने यही बोला, मैंने कहा झगड़ा ख़त्म हो, भाई को भी बोला है, मैंने कहा ये जो चाहती है वैसा करो। आज भाई आ जाता है, उसको भी यही बोलता हूँ कि रात बात हुई, वो वीडियो आप देख लेना कि वो गुस्सा हुई बैठी थी कि आप जहाँ दिल करता है घूमते फिरते हो, हम नहीं जाते, ये वो, तो इस तरह। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब आ जाता है भाई, उसको बोलता हूँ कि भाई जो फ़ैसला, यही फ़ैसला मेरा है कि आप वो जो चाहती है वही करो, मैं नहीं चाहता कि आपस में झगड़ा हो। और पहले आप लोगों ने प्लान बनाया था कि अटक जाना है, हाँ, उसका क्या किया? उसका वो आपकी अम्मी ने जवाब दे दिया। वीडियो आपने नहीं देखी, आपके बाबा की फिर वीडियो, रेंट पे कहाँ पे रहेंगे? वो अब रेंट इनको पे- पता, वो कहते हैं हम गांव में रहेंगे। वो कहते हैं हमने गांव में रहना है। अभी आप लोग यहाँ से खुद हिसाब लगाओ, एक बंदा उस स्टेप से गुजर के आया हो पिछली जिंदगी से, हाँ। फिर यहाँ पे थोड़े अभी अच्छे हालात है ना, फिर उसमें वापस चला जाए, फिर उसके हालात सही होंगे कि खराब होंगे? ये चीज़ है कि वो नहीं मानती ना, वो कहती है अभी मैंने, वो कहती है मेरा दरवाज़ा भी अलग हो, ये दरवाज़ा एक मतलब है। वो कह रही थी ना कि मजबूरी है हमारी, मतलब कि हमारा गेट भी अलहदा हो वाला। मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, ये लोग जहाँ अगर इधर रहेंगे ना तो मेरा जहाँ दिल करेगा मैं वहाँ पे चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे जहाँ आसानी नज़र आएगी, मुझे पता चलेगा यहाँ पे काम भी है, मैं काम भी कर सकता हूँ, मैं वहाँ पे जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे क्या है, बिजली भी नहीं होगी, वाईफाई भी नहीं होगा, और कोई काम भी अगर बंदा करे तो 8-9 हज़ार तनख्वाह होगी, जो महीने का खर्चा भी पूरा नहीं होगा। और आगे जाहिर सी बात है किसी ने कुछ बनाना भी होता है, पूरी ज़िंदगी ऐसे खाने में नहीं गुजरती। बस वही है कि वो जैसे आपकी आप अम्मी- लोगों ने प्लान बनाया था अटक जाने का, सब लोग खुश थे। हाँ। मैं भी सोच रहा था कि वहाँ पे जाऊँगा, मैं वहाँ पे जाके ना काम करूँगा, हाँ, और अभी ये हो गया है। अब अभी आपकी देखो। अम्मी ने ही जवाब दे दिया, कहती है कि मैंने उधर जाना ही नहीं है, इनको अटक का शौक पड़ा हुआ है, ये अटक यही अटक बात करते तो हैं। समझ नहीं आती ना। पहले वही अम्मी थी जो कहती थी बस मैं रात को यहाँ पे 2 घंटे सोऊं और सुबह मैं अटक पहुँच जाऊँ। अभी वही अम्मी है जो बोल रही है ये करो। हाँ। एक बात पे कोई आता नहीं है। इसलिए फिर मैंने वो किया, मैंने कहा जब उनका मूड ही नहीं, फिर अम्मी ने बोला कि भी रहने दो, नहीं जाते वो, फिर आप अकेले ना जाओ, फिर आप इधर रहो, इधर ये घर, वो कहती है कि सेल करो, हमें हिस्सा दो, हम अपना गांव में जाते हैं, आप लोग जहाँ रहते हो रहो। तो भाई कहता है कि नहीं, घर बेचना है तो फिर जगह जहाँ लेंगे साथ लेंगे, साथ लेंगे, जाहिर है। दरवाज़ा चलो अलग हो जाएगा लेकिन रहेंगे साथ। तो अब यही है कि अब वो तो बार बार यही कह रही है, वो कहते हैं कि मैंने किराए पे ठीक जाना। है, फर्ज किया है, ये वाला सेल कर दो, और जगह पे आपने जमीन ले ली है दोनों ने, हाँ। दरवाजा अलग अलग रखा है। हाँ। अब अम्मी जो बोल रही है, वालेकुम वालेकुम सलाम, अम्मी जो बोल रही है यहाँ पे जाएं, आप लोग तो यहाँ पे नहीं जाओगे ना, यहाँ पे क्या है आपने खुद देखा हुआ। हाँ, गांव में तो यही है कि बुलाया था। हाँ जी, वो बुलाया इसलिए था कि आप जो है ना, जो कल वाली बात हुई थी उसके बारे में, कि आप टेंशन ना लो, ठीक है, आपसे हमारा मतलब कि हमें कोई गिला शिकवा नहीं कि आप हमारे साथ ही जिस तरह है आप अपने घर को देखो। अम्मी भी यही कह रहे थे कि आप भी बेटे हो, वो भी बेटा है, तो इस तरह वो ज़्यादा टेंशन में आएगा भी क्या होना है। आप इधर बैठो, इधर सामने अंधेरा है। तो अम्मी ने कहा कि भाई ये वो भी बेटा है, आप भी बेटे हो, तो खाम खा कि आप ऐसे टेंशन में रहोगे कि हाँ भाई इस तरह आप सीन हो रहा है, तो आप अपना घर देखो, अपनी बीवी बच्चे वो चीज़ देखो, तो हमें कोई शिकवा गिला नहीं है आपसे। आपकी बीवी जैसे बोलती है रेंट पे या कोई और जैसा वो बोलती है, आप उसका वही बात मानो और उसके साथ मतलब वो जैसा खुश है उसको उसी तरह। अब तक यानी कि ज़िंदगी तो हमारी गुजर चुकी है, काफ़ी ज़िंदगी गुजार ली, जो शुरू से ही ये चल रहा है, इससे बेहतर है वो जैसे चाहती है उसको वैसे करके दे दो। बाकी हम राज़ी हैं, हमें कोई टेंशन नहीं। अम्मी भी कह रही थी कि हम राज़ी हैं, हमें अम्मी कहती है कि कोई टेंशन नहीं है। ऐसे अगर हम ज़बरदस्ती करें, नहीं जी हमारे साथ रहो, वो आपस में उनका तकरार चलता रहे, झगड़ा चलता रहे, तो इससे बेहतर है कि वो भी चलो खुद सुकून की ज़िंदगी गुजारें, खुश हो के, ऐसे टेंशन में गुजारते रहें। इससे बेहतर है जैसे वो चाहती है वैसा कर लो। और सलमा ने भी यही बोला है कि जैसे वो शुरू से कह रही है
अभी जैसे पहले घर का था वो घर अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। ओ ये कौन है? पानी पानी पड़ा है। चलो तो फिर अब जो है ना यही फ़ैसला हमारा बना है। कल तो मतलब वो गर्मा गर्मी हो गई थी, तो मैंने कहा जो अब फ़ैसला है हमारा, अम्मी से मैंने बात की, सलमा से भी की, पर्सनल पे ऐसे बात की, तो उन्होंने यही फ़ैसला किया है। ठीक है, अब ऐसे कैसे हो सकता है? बात वही अटकी रहेगी। ये बिकेगा तो कोई और बंदा लेगा नहीं। घर का तो ये तो अब मैंने सेल पे लगाया हुआ है, ये जैसे बिकेगा वो तो है कि घर अलग बनाने वाला। अभी जो वो कहती है कि भी मैंने इधर रहना नहीं है, अलग रहना है, वो वाला हम कह रहे हैं कि वो नहीं जा सकते। सिर्फ इतनी बात है, इतनी सी बात है, वो बोल रहे हैं कि हमारा यहाँ से कंफर्म हो चुका है, अगर आप लोगों ने जहाँ पे भी रहना है, अलग ज़मीन लेनी है, तो हमें कोई इशू नहीं है। आप लोग अपना घर में मशवरा करो क्या बात है, सब लोग राजी हैं, वो फिर बताओ। ये हाँ, यही चीज़ है, क्योंकि घर तो अब बिकेगा उसको टाइम लगेगा। जल्दबाजी में इतनी अगर मैं जल्दी करूँ तो तब भी नहीं बिकेगा, फिर खसारे में घाटे में जाए, उससे अच्छा है कि जी, मैं भी कह रहा हूँ कि हमारे पास भी अभी इतना खर्चा नहीं है कि हम जाके किराए पे बैठ जाएं। जब होगा हमारे पास तो चले जाएंगे। सही है। चलो ये भी सही है। मैंने ये इसलिए मैंने कहा, अम्मी भी वो बोल रही थी कि ऐसे बातें हुई हैं, तो इससे बेहतर है कि जैसे वो असल में डरी हुई है कि आपकी वजह से कि मेरा बेटा टेंशन में रहेगा कि हर वक्त। हाँ मैं कहती जो तू तो हम बैठी आ रही थी यार, तो वो दौड़ भरी के जो तू भी बात काम करी, तू चाह के बोली मैं बाहर नहीं काम कर सकता, तो काम ही कर सकते हैं, मतलब भलाई कर। नहीं, हमने तो आज फैसला कर लिया हुआ है। हमने आज वीडियो भी नहीं बनाई, चैनल हम छोड़ रहे हैं और कोई काम वगैरह काम तो कर नहीं सकता। काम तो यही तो अम्मी कह रही थी कि वो काम तो कर, आप तो काम कर सही नहीं सकते ना। चैनल पे यार पता है कल से इतनी गालियाँ पड़ रही हैं ना हमें, कल से जैसे ही आपने ये वीडियो लगाई पर्सनल पर मुझे व्हाट्सएप पे जो है ना सिस्टर जो है ऐसे सुना रही है, कमेंट्स में सुनाया जा रहा है। तो मैं तो ये सब रिमूव कर करके थक चुका हूँ। इस तरह है, अभी मुझे समझ नहीं आती, सब कुछ अपना हम कर रहे हैं, खाना अपना खा रहे हैं, फिर भी जो है ना आराम पता नहीं क्या। वो यही चीज़ अम्मी भी यही कह रही है कि आप जो है ना काम तो आपका मसला है, मोरों का आप काम कर नहीं सकते। वो हमारा मसला है ना, जैसे होगा वैसे मतलब करेंगे। मतलब ये जो सोशल मीडिया पे तो ये तो अब देखें, सोशल मीडिया पे ये तो चलता है, ये सब आपको भी पता है, ये होता है। लोगों को जिस चीज़ का पता नहीं होता उसमें ऐसे काम होता है। वो वही चीज़ है। वही मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को क्या पता, हमें पता है ये जो निशान की शादी हम कर रहे थे, इससे हाँ। पहले मैंने अपना क्या रोटी भी लेते हैं। हाँ, यही कि हम फुर्सत होगी फिर शादी करेंगे। नहीं, मैंने कहा था शादी वाला आपने जो ये कर लिया है, शादी कर लेंगे, पहले निकाह करेंगे, बाद में घर बनाओगे। हाँ शुरू से मैं यही कह रहा था कि बाद में ये प्रॉब्लम आएगी कि पहले कई बार हमें चांस मिले हैं। हाँ उधर हम बैठे हुए थे, उधर से उठ के आए, उस वक्त चांस था कि कोई खुला प्लाट लेके अलहदा जगह कर लेते, वो भी आपने नहीं की। वो उसके बाद फिर किराए वाले घर से उठे, ये घर लिया, उस वक्त भी चांस था कोई प्लाट लेके कर लेते। उस वक्त नहीं चांस था ना भाईजान, उस वक्त चांस, उस वक्त कैसे चांस। हाँ वो जैसे सुनो, ये जब लिया हमने किस्तों पे था, हमारे पास कौन सा चांस था, या तो हमारे पास अपना पैसा होता, फिर तो आप अपनी मर्जी का बनाते ये हैं। मसले तो रहने हैं, जब हाँ। तक मतलब इकट्ठे रहेंगे ये मसला खत्म नहीं होगा। फिर तो आप फिर खत्म करो, क्यों नहीं खत्म होता? खत्म करेंगे तो खत्म होंगे ना। तो आप लोग नहीं करते ना, यही मैं हम बता नहीं रहा करते, हूँ। ये कौन सी बात है, हम नहीं करते। जब वो वीडियो पे ऐसी बातें बोलेगी, गुस्सा करेगी, तो बहन भाई गालियां नहीं देंगे तो और क्या करेंगे? वो उसे इतनी बर्दाश्त नहीं होती कि एक तो वो घर को बड़ी है, बड़ों की तरह घर को संभालती नहीं है, दूसरा फिर वो हर वक्त हम पे गुस्सा करते, तो बहन भाई फिर क्या बोलेंगे? वही चीज मैं कह रहा हूँ ना, भी दो चांस थे। आप उस वक्त जब उधर से घर बेचा था, अलहदा कर लेते प्लाट लेके घर, उस वक्त नहीं किया। फिर किराए वाले घर में एक साथ बैठे जाए, फिर किराए वाले घर से ही अपना घर लिया था, उस वक्त चांस था अलहदा कर लेते, उस वक्त भी नहीं किया। जब तक भाई ये आप साथ उस रहना बात होगा, को ये समझ मसला- नहीं रहे। से नहीं, लेके एक मिनट। शुरू से लेके इसी टाइम तक हर बात उसकी मानी है पूरी फैमिली ने। कभी हमने नहीं कहा कि हमें ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, हमें ये करके दो, वो करके दो। हर फैसला उसके ऊपर जाके बैठता है, जो फैसला वो करती है वो पत्थर पे लकीर आ जाती है, भी वो करे, फिर भी राजी नहीं है तो फिर हम कहाँ जाएं?
नहीं बात अब भाई भी नहीं समझ रहा। फैसला तो हाँ नहीं ना हुआ, मैं अब यही ये कह रहा हूँ। बताओ, एक घर की पसंद किसकी थी? उसकी थी ना। वो घर बेचने की किसकी थी? वो घर जो भी जैसे भी बिका, जैसे हुआ, वो किसका था? उधर भी यही उसका रोला था, बस ये बस इस घर में नहीं रहना, इस घर में नहीं रहना। फिर ये घर लिया, हमको देखने तक नहीं आए थे, ये भी उसकी पसंद का घर था जो अब रोला बना के बैठे, बस मैंने भी इस घर में नहीं रहना। भी लेती खुद हो, पसंद आपकी होती है, फिर आगे वो सही तुम्हारा कभी खत्म नहीं होता। एक मंथ नहीं गुजरता रोला, एक मंथ नहीं गुजरता रोला। यही चीज तो मैं कह रहा हूँ ना, वो नहीं रहना चाहती आप लोगों के साथ, तो नहीं उसका रहना फैसला चाहती तो करें। भाई ऐसा करे ना, फिर वही अलग रहो, अलग रहो। जहाँ रहना है आप लोग रहो, हम रहते हैं। चाहे 6 महीने, साल में, आप लोगों को सबको पता चला, अगर एक साथ रह के कभी रोला खत्म नहीं होता। रहो अलग, जो रहता है रहे यार। फिर आप ही अलग मत जाके रहो, हम भी अलग रहते हैं। फिर बाद में पता चलेगा, जब अलग होंगे फिर पता चलेगा। अभी एक जगह पे बैठे हैं ना, किसी भी चीज़ का पता नहीं चल रहा। अब जैसे हो रहा है घर के खर्चे जैसे हो रहे हैं, जिस तरह हो रहे हैं, हर कोई यही समझता है। और जो आएगा, हाँ क्या कर रहे हो हमारे लिए, फिर वो चला, फिर कोई और, हाँ पूरी फैमिली घर में जो भी है सब यही बात बोलते हैं। मैं भी बोलती हूँ, हाँ क्या हमारे लिए, हम सारा दिन मेहनत करते हैं, क्या हमें मिल रहा है? सबकी यही बात हो है। जब अलग होंगे ना, हर किसी के सर पे आएगा ना, फिर हर किसी को पता चलेगा कि उधर कैसे हो रहा था तो अब कैसे हो गया है। यही है ना, मेरा मुद्दा होता है कि घर में झगड़े फसाद नहीं होने। हाँ जी मेन झगड़ा यही चल रहा है। वो कहती है इधर नहीं रहना, ये है, ये मसला है। तो मैं कहता हूँ इसको हल करो ना, ये बिकेगा तो ये मसला है। हाँ, जब यही तक ये बिकता नहीं है, हाँ। आप अच्छा हमें हिसाब दे सकते हो, इस घर को रखे हुए नहीं हमारा हिस्सा दे सकते हो, तो दो, हम जहाँ मर्जी लेके बैठ जाते हैं, चले जाते हैं। नहीं, ये तो नहीं बात। और बात पता है क्या, वो पहले जो आपने बात की ना भी हमारे पास चांस थे, तो ये देखो ना, एक तो पहले घर बिका था, वो अपना जो ज़ाती घर बिका था, वो मजबूरी में बिका था, वो आपको भी पता है। उसके बाद हम रेंट पे आए, रेंट के बाद हमने यही कोशिशें की, वीडियो वगैरह लगाई कि यार कोई ऐसे हो जाए। तो जो हमारा उधर घर बिका था, उसका प्लाट पड़ा था, वो भी रख लिया। वो पैसे कुछ हमारे पास थे, कुछ बहन भाइयों ने किए, तो फिर ये हमें मिला था किस्तों पे। अगर हमारे पास अगर नगद पैसे होते फिर तो हम अपनी मर्ज़ी से आपको बोलता कि हाँ फ़लाँ जगह बना लें, दोनों बना लें, वो अलग हो जाता। इस बात को तो कम से कम 2 साल हो चुके हैं इसी बात को करते करते, कि पहले आपके बच्चे भी छोटे हैं, आप लोगों को इतनी टेंशन नहीं होती जितनी हमें होती है। जिनके बच्चे जवान हो ना, अच्छा वो- ठीक हाँ। है, हम लोग जवान हैं हाँ अभी। चाहे आप घर सेल करो या ना करो, आप तो हिस्सा दे दोगे ना। हाँ फिर मुझे इतना अंदाजा है, जहाँ पे आप लोग घर लोगे वहाँ पे होगा कुछ नहीं, ना कोई बिजली होगी, ना गैस होगा, कोई मतलब हमें सहूलत नहीं होगी। सहूलतें हमें नहीं चाहिए। मैं कई बार भाई को जिंदगी हमने गुजारनी है, आप बात वही कर रहे हो ना। हमने तो जिंदगी गुजार ली है, बच्चों की जिंदगी है, हम लोग राजी नहीं है, फिर आप लोग कैसे लोगे? फिर आप लोगों की मर्जी है, आप लोग चाचू से लो पैसे, चले जाओ, फिर मेरा जहाँ दिल करेगा मैं वहाँ। हाँ, तो सही है ना। ये तो हमने कल भी यही बात की थी, तुम्हारी बात हो रही थी कि हमारे बच्चे हमारे साथ जाने को कहीं तैयार नहीं होते। आप लोगों के वैसे- फैसले वैसे होते हैं, हम पता है लोग क्या, क्या व्हाट्सएप पे जो है ना, कल सिस्टर मुझे वॉइस कर रही थी कि आप लोग इतने घूमने फिरने का कह रहे होते हैं, आप लोग अपने बच्चों को लेके जाया करें। हम कब से कह रहे होते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं बच्चे हमारे साथ जाते नहीं हैं। वो कहते हैं, हम अभी भावलपुर वाली शादी का कार्ड आया, इन्होंने अपना फैसला सुना दिया, अभी हम तो नहीं जाएंगे, हम तो घर पे पड़े रहेंगे, आपने जाना है तो जाना, नहीं जाना। ये चीज़ है, बहन भाई समझते हैं कि ये जहाँ जाते हैं बच्चों को लेकर नहीं जाते, ये इनके आश्रय पे छोड़ जाते हैं। मतलब ये है कि बच्चे हमारा साथ देने को तैयार हैं। बात वही है। हाँ फिर वो जिशान अभी ये कह रहा है ना, फिर आपकी अम्मी कहती है यही इन लोगों ने हमारे बच्चों को खराब किया हुआ है, ये सिखाते हैं, ये पढ़ाते हैं। नहीं, देखो अब एक बंदा पिछले हालात से गुजर के आया है ना, उसे पता है मैं फिर वहाँ पे जाऊंगा मेरा क्या हाल होगा। अब मुझे जाहिर सी बात है, जहाँ आसानी नजर आएगी मैं वहाँ जाऊंगा, जहाँ पे मुझे मुश्किल नजर आएगी मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं वहाँ जाऊंगा। यही चीज़ है ना। ये जहाँ मैंने पे पता है क्या, सहूलियत अच्छा होगी, भाईजान वहाँ एक और बात जाऊंगा। बताऊं, मैं एक और बात बताऊं, आपकी वाइफ जो है ना वो कहती है कि भाई मैंने इस घर नहीं रहना, मैंने खुले घर में रहना, ऐसे ना वो कहते भी अलग घर होगा, दरवाज़ा हमारा अलग होगा, अलग रहेंगे। मेन जो मैं बात कह रहा हूँ उसको आप समझना। आपकी वाइफ इस तरह बोलती है, आपके बच्चे जो है ना वो आपके साथ नहीं रहना चाहते, वो कहते हैं कि ये गांव में रहेंगे। मैं कह रहा हूँ ना हाँ। कि बच्चे हमारा साथ भी नहीं देते ना किसी। यार सब लोगों को मैं बता रहा हूँ, आप लोगों के फैसले ऐसे होते हैं, हम लोग क्या साथ हैं। आप लोग चलो अटक
मैं ना जाऊँ मेरा नाम बदल दो। ये अटक वाली बात तो तुम्हारी अटक आप बोलते हो, आपकी अम्मी बोलती है अटक नहीं जाना। जाहिर सी बात है, वहाँ पे काम है, बंदा काम कर सकता है, हालात बदल जाएंगे। यहाँ पे क्या है? वो तो कह दिया था कि हम तक नहीं जा रहे, आप लोग जाओ, हाँ इसको भी ले जाओ। नहीं फिर वो मुझे कहता फिर है, मेरी अपनी लाइफ है, नहीं अपनी- फिर आप इस अपनी चीज़ को लाइफ आप समझो, आपकी औलाद है ना, आपको तकलीफ होगी कि ये यार अलग है या हम औलाद के बगैर नहीं रह सकते। जैसे भाभी बोलती है कि मेरी बेटियां इधर है, मैं नहीं रह सकती। आप खुद सोचो कि अम्मी फिर आपके बगैर रह सकती है? हम जो चले जाएं, अम्मी को तो मैं ले जाऊंगा, अम्मी आपके बगैर रह नहीं सकेगी। वो कहेगी मेरा बेटा उधर है। आप मेरी बात सुने, अब दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं सबके जो है माँ बाप साथ हैं। साथ नहीं है, अपने रिश्तेदारों में ही देख लें, नहीं साथ हमारा नहीं है, कजन सलीम इधर बैठा हुआ है, उसके माँ बाप कहाँ हैं? वो तो है। लेकिन बात ये है ना कि वो बीच में मतलब काफी सारे हाँ, रिश्तेदार होते हैं। बात ये होती है जितने भी लोग, काफी लोग हैं जिनके माँ बाप कोई कराची में है, माँ बाप बेटा लाहौर में है, कोई किधर है, कोई किधर है। मतलब ये चीज़ नहीं होती। ये चीज़ होती है कि बाद में आना जाना ना हो, या हो कि हम अलहदा हो जाएंगे, माँ बाप को हम मिले नहीं। वो मिलना जुलना एक चीज़ अलहदा होती है। अम्मी वो इस अपने तरह है ना, बेटे के घर में मर्जी रहे, वो इस तरह है ना। ये वे चीज़ सोचो होती कि है। अम्मी का फिर वो हो जाएगा कि अम्मी कहेगी मुझे मिलने आओ, तो फिर आप लोग रोज़ रोज़ तो नहीं आ सकोगे अगर हम दूर चले जाते हैं तो। यही बात है ना। आप देखो, आप बेटी के घर आप सिद्रा इधर अम्मी जैसे कह रही है कि आप साथ साथ रहो, साथ रहने का तो यही होगा फिर हर रोज झगड़े झगड़े झगड़े। मैं इन झगड़ों से जान छुड़वाना चाहता हूँ। झगड़े, यही तो मैं मुझे कहता हूँ। शौक नहीं हाँ है, ना ही आप लोगों से हाँ। अलग होने का, ना ये जो रोज के झगड़े होते हैं ना, हाँ। इससे मैं तंग आ चुका हूँ। इसी वजह से मैंने कहा था कि मेरा तो शहरी लाइफ से इतना दिल जल चुका है। मैं कहता हूँ इतनी मतलब कि विलेज में जाएं जहाँ पे कोई ट्रैफिक का ना शोर हो, ना कुछ हो, ना हमें सहूलतों की ज़रूरत है। अपनी पिछली ज़िंदगी पे नज़र डालें, हम सहूलतों में रह के आए हैं। पीछे अलीपुर में रहते थे, वहाँ पे गैस था, बिजली थी। बात सुनो, यहाँ ये पे चीज़ ज़िंदगी गुजर गई रह है के वहाँ। नहीं आए, लेकिन अभी रहे हैं 3-4 साल। फिर आप उसी में जाओगे ना, फिर गैस नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, फिर अम्मी बोलेगी मुझसे लकड़ियों पर खाना नहीं बनता, ये नहीं होता, फिर आपस में झगड़ा होगा। ये आप लोग मुझसे साइन करवा लो। अब उसकी ये ख्वाहिश तो पूरी हो जाएगी ना, पूरी हो जाएगी सिर्फ 2 मंथ आगे के, जो है फिर उसकी देखो। मर्जी बंदा जवाब दे सकता है। अभी आपका फैसला था, आप जैसे मर्जी करने थे, ये चीज़ है। बाकी जिनके यहाँ बिजली नहीं है, गैस नहीं है, क्या लोग गुजारा तो वो भी कर रहे हैं, ये तो नहीं सब गुजारा तो हो जाता है। मेन भाई है ना कि भाई आप हमारे अपने रिश्तेदार, हमारी अपनी बेटियां, जहाँ ये मिसबा बेटी है, हाँ। वहाँ पे कौन सी सहूलतें हैं? यहाँ पे वो नहीं जी रहे, गुजारा नहीं कर रहे। चलो फिर ऐसे ही मैं यही कहता हूँ कि मकान का तो मैंने पोस्ट लगवा दी है, वो न्यूज़ वाले को बोला है, उसने पोस्ट लगा दिया है। बाकी मजीद मेरा मसला यही है कि मैं झगड़े खत्म करना चाहता हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ। यही झगड़े होते हैं, यही झगड़े होते हैं। अब देखो, हम आपस में भाई, हमारा तो कोई झगड़ा नहीं, हम आपस में जो भी आप बोलते हो वही करने को तैयार होता हूँ, या मैं आप मुझे जो बोलते हो मैं करता हूँ, मैं आपको जो बोलता हूँ वो आप करते हो। मेन है ये औरतों का मसला भी। आपकी बेगम वो है कि वो कहती है कि भी नहीं रहना इधर, मैंने तो कल भी बात की थी यही कि जहाँ पे जाना है एक प्लाट लेके दीवार करके एक अलहदा घर हमारा वो रहता है। इस चीज़ पे आप लोग एग्री नहीं होते, आप कहते हो बात कर हुई आ जाए। बात पता है क्या वो है कि आप अगर मिसाल के तौर पर घर लेते हो ना एक साथ, ठीक है, एक दीवार सेंटर में दीवार आएगी, फिर वही होगा कि मेहमान अगर हमारे घर आएंगे, या इस तरह होता है कि भाई आप कहीं जाते हो तो फिर आप बोलोगे, आपके बच्चे तो आपके साथ वैसे भी नहीं जाते, फिर आपके बच्चे बोलेंगे कि हमने नहीं जाना, वो फिर उधर बात वही आ जानी है, खाना पीना सारा कुछ फिर वैसे एक साथ रहने का वही आना है। ये तो पक्की बात है। दीवार जब ये समझ लो, ये भी तो दीवार है, ऊपर नीचे ये दीवार है, क्या है सर? नहीं है। देखो आप जो मेहमान आते हैं ना, अलहदा घर होगा, अलहदा दरवाजा होगा। जो हमारे घर में इंटर होंगे, हमें पता होगा हमारे मेहमान हैं, हमने उनके लिए खाना पीना करना। हाँ जी। अब जब इधर आते हैं मेहमान, सबसे पहले आपके घर में आते हैं, आप लोग उनको खाने की दावत दे देते हो, सब कुछ कर देते हो, वो ऊपर आते भी नहीं। वो इस तरह और होता है। हमें फिर नहीं वो आप देखो, अस्सलाम वाले मेहमानों का खर्चा हमारे देना है, मेहमानों नहीं के नहीं सब नीचे वाले ये करते हैं, देखो, ये अपने सारे काम खुद करते हैं। आप इस ये बात देखो पे कि मुझे बहनें आती हैं या कोई भी रिश्तेदार आता है, जब वो अलहदा नीचे होंगे आते तो हैं। पता होगा ना, जो हमारे घर आएगा वो हमारा मेहमान, जो आपके घर आएगा आपका मेहमान। अब मेरी सुने ना, नीचे जब जो अपने रिश्तेदार जो भी आते हैं, आप देखो आपकी वीडियो में ना हो तो फिर कहो, इधर नीचे होते हैं, इधर से फिर आपके पास आते हैं। अब असलम रात आया, उसने बोला खाना, मुझे बोला आपके घर है, चाय मैं ऊपर वालों के घर पीऊँगा। दूसरी बात है, लोग आपको देखते हैं, हमें देखते नहीं है हमारी वीडियो। अब हमारी बेटी आई रही, एक महीना रह जाए, सिद्रा बेटी रह गई, जब इस बेटी एक हफ्ते में रहती है,
एक हफ्ते में आपने एक दावत उनकी की है, लोगों को वो बात याद आ रही है कि आपकी बेटियों को भी अल्ताफ भाई खिला रहा होता है, आप अपनी बेटियों को भी नहीं खिला सकते। तो जब आप लोग हमें देखेंगे नहीं, जब देखेंगे ये आपकी वीडियो में, तो वो यही समझेंगे कि आप हमारी बेटियों को भी आप खिला रहे हैं। ये तो यार ये तो लाजमी नहीं है। आप देखो हाँ कहूँ क्यों वो डेरी कम जा पीना चाचू के घर कहूँ क्यों ना तो को रोकूं सारे घर ना कहूँ पूरा बेटी आती है महीना महीना रह के गई है, अभी 1.5 महीना। वो तो बच्चियों का तो कोई टेंशन है। हाँ, लोग कहते हैं जी उनकी बेटियों को भी अल्ताफ भाई खिला रहा है, ये तो अपनी बेटियों को। वो तो बच्चियों का जो हिसाब है, देखेंगे तो हाँ पता चलेगा हमारे साथ क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जब हमारी वीडियोस देखते ही नहीं है तो फिर वो सुनता चलते हैं। भाई यही चीज़ है। अभी जो अभी फिल वक्त फिर यही है ना कि मकान का जैसे मैंने पोस्ट लगा दिया, ये बिकेगा जब तक तब तक फिर ये जो बात है ना शुरू से यही चल रही थी, हमने शुरू से यही बात एक ही की हुई है। हाँ। तो पता नहीं आपकी समझ नहीं आ रही, फिजा की भी यही बात है शुरू से कि जहाँ पे मर्जी घर हो, हमें मतलब है ओपन घर से। अब देखो कितने मेहमान रात को आ गए थे, अभी कल रात की बात है। हाँ नीचे भी जगह नहीं थी, ऊपर भी जगह नहीं थी, हमें इतनी परेशानी बनी हुई थी। नीचे आप लोगों को भी ऊपर हम दिया तो उनको सुनाए। वो तो कभी कभार ऐसे हो जाता है। बाकी ओपन माहौल का तो देखो, समझो आपका ऊपर वाला ओपन माहौल है, नीचे बंद तो हमारा है, ऊपर आपका तो ओपन है, खुला माहौल है, खुली फिजा है। ओपन भी है, 4 मेहमान आ जाए जगह नहीं होती है। 6 4 टोटल होती है, ऊपर डलती है 4 ऐसे लाइन में, बाकी जो सीढ़ी के सामने वाला प्लाट है तो वो से 3 होती है। जब कोई ऐसा होता है मतलब कि फंक्शन हो गया या कोई दुख सुख होता है, 6 से 7 मेहमान आ जाए उनके रहने के लिए जगह नहीं। चलो वो तो है। अब मेन जो है ना, मैंने घर हो ना, चाहे कमरे एक तरफ हो, आगे सहन इतना खुला होना चाहिए, चाहे 10-15 मेहमान आ जाए उनको सुलाने की टेंशन ना हो। यार वो रेंट के ऊपर जो रेंट वाला मकान था वो सारा ओपन था, कितना खुला मकान था वो रेंट वाला, वो भी तो ओपन था। उधर भी तो यही होता था, झगड़ा होता था, यही मसला। और अपने जो उधर जो घर हमने बेचा था वो भी ओपन था, उधर भी यही झगड़ा होता था। तो इसलिए कहता हूँ कि जो मैं अभी जो हमने मशवरा किया है, सब बैठे हैं, वो इसलिए कि आपको हम ये कहते हैं कि आपकी वाइफ जैसे आपको बोलती है आप लोग खुश रहो, उसी तरह आप रहो। मैंने तो वही करना है, साफ ज़ाहिर है मेरी वाइफ है, मैंने उसके साथ रहना है, हमारी शादी हुई है, वो भी इस्लामी तौर पे भी। हाँ जी, वो तो उसका हक बनता है। होता है अलहदा घर दे उसको, ये लाजमी नहीं होता कि बीवी अगर कहे अलहदा घर दो और वो मैं कहूँ नहीं मेरे माँ बाप के साथ रहना। नहीं ये तो नहीं है, फर्ज नहीं है, क्योंकि ये फर्ज है बीवी का अलहदा घर देना। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ इस्लाम में भी है। बिल्कुल ये चीज़ तो हम यही तो कहते हैं। साथ हूँ, जैसे वो कहेगी अलहदा घर उसको चाहिए, मैं भी यही आपसे कह रहा हूँ यार कि इसको बेचो, अलहदा घर करो, उसको अलहदा घर देना। तो यही चीज़ें मेन यही है। जैसे आप देखो ना, आप कहते हो मैं अपनी बेवी का मतलब आप अमी 1 मिनट अमी चलो तू गिन दो घर, मैं नहीं रुकेंगी, गिन दो बुला के कनाल गिन दो, 2 कनाल गिन आ देखो बुलाए तो उम्र ना दा तुम की बाल मुंडे वेले मेहमान होते तो उम्र कटे बाल परे नहीं आप मेरी बात सुनो, सब उधर बैठे हुए हैं ना, अहमद हो गया, मुखलिस हो गया, असलम हो गया, उनके घर भी तो ऐसे है ना, सेंटर में दीवार है, उनका निजाम अच्छा खासा क्यों चल, हमारा ऐसे क्यों नहीं? सोच में और आप लोगों की सोच में फर्क भी है, वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। यहाँ पे किसी में बर्दाश्त नहीं दीवार है, एक महंगा दीवार है, हमारे सब देखने वाले, हमारे सब रिश्तेदार अभी तक भी यही बात करते हैं कि आप लोगों का एक ही घर है। कोई मेहमान आपके घर से दावत खा लेना, हम कहें आ जाए हमारे घर दावत, वो कहते हैं एक ही बात है, आप लोग इकट्ठे हो, एक ही बात है, एक के घर से खा ली तो समझिए आपके घर से खा ली। मतलब कि हमारे रिश्तेदार और देखने वाले भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि हम अलग हैं और आप अलग हो। हालांकि वीडियो में कई बार हम बता भी चुके होते हैं हमारा खाना पीना सब कुछ अलग है, उनका अलग है, लेकिन ये बात मानने को कोई तैयार नहीं है। सब कहते हैं एक ही बात है। बात ये जो मेहमानों की आ रही है ना, ये मुझसे ना अभी ले आओ कॉपी पेंसिल, मैं लिख के देती हूँ इधर, फिर भी भाई 2-4 रोटियाँ तुम्हारे पक जाती हैं अपनी, उधर अपने खाने की रोटी नहीं पकेगी। ये घर बिकता है तो हमारी तो लाइफ समझो कि हम तो इससे भी ज़्यादा जलील हो जाएंगे।
चाहे उधर आप लोगों का आप अलग घर होगा, मेहमान अलग आएंगे, कुछ भी होगा ना, आप लोगों की अपनी 2-4 रोटियां नहीं पकेंगी। देख लेना, ये मैं भी लिख के देती हूँ। ये नहीं हो सकता, पिछली जिंदगी जो गुजरी है वो नहीं पकती थी हमारी। वो साफ साफ तो बोलती है, वो कहती है बस ये काम का होता है, मुझसे काम नहीं होते, कोई भी काम मुझे ना बोला करो। अपना खुद का खाना वो कहती है मुझसे नहीं बनता, मैं कितनी मुश्किल से, वो गैस लगी हुई है सब कुछ, इधर कहती है मुझसे अपना खाना तक नहीं पकता। तो फिर मुझे बताओ, फिर ये अलग बिठा के चाहे मेहमान आए, कुछ भी आए, जितने भी है, ये उठा सकते हैं, कर सकते हैं। अभी वो कहती है नहीं पकता मुझसे खाना, तो अभी हमें कौन पका के दे रहा है? अभी जो 1 साल हो गया इस घर में आए हुए, हमें कौन पका के दे रहा पका है? रही है, लेकिन रोला तो यही, झगड़ा तो होता है ना, पका रही है, जो झगड़ा रहे, रोला तो यही होता है ना। भी हमें तो साफ साफ ये घर बिकता है, समझो मेरे ऊपर तो जो है ना पक्का जो है ना वो आ गया है। ये चाहे जहाँ भी अलग बैठे, साथ बैठे, कहीं भी बैठे ना, ये बोझ हमारे ऊपर इससे भी ज्यादा आना है। देख लेना आप, इधर सारा दिन किचन में गुजरता है, उधर सारा दिन मेरा जो है ना वो लकड़ियाँ जला जला के गुजरेगा। कोई ये भी मेहमानों की बात कर रहे हैं ना, ये वीडियो पड़ी है, एक दिन ऐसा वक्त ज़रूर आएगा, मैं ये वीडियो खोल के दिखाऊंगी कि उस दिन की बातें देख लो। ये मेहमानों को सुलह तक भी नहीं मारेंगे पकाने के डर से भी, ये मेहमानों को सुलह मारते हैं तो खाना पकाना पड़ेगा। देख लेना, वो तो बात का मसला है, उस चीज़ को नहीं। क्योंकि मैं जो बातें पहले से नजर आ रही होती है ना, शुरू से जो बातें बोलते हैं ना, वो अच्छा, कुछ ये तो दिन हो गुजरते हैं गया। वही बातें आ जाती है ये तो सामने। बात- ये तो बात का मसला है। अभी को वो तो हाँ हमारी मर्जी होगी ना, हाँ। बाद में पका सकती है नहीं हाँ। वो हमारी जिंदगी, हमारा मसला हमारा होगा, हम आपको तो तो फिर नहीं आप आके बोलेंगे। जैसे करो, इनको हिस्सा दो, हमने खुद इस घर से जाना ही नहीं है, मैं तो नहीं जाऊंगी। हिस्सा क्या, मैं अपने आप को बेच दूं? जैसे भी करो उनको हिस्सा दो, मैंने नहीं जाना इस घर से। मुझे फिर गाड़ी बेच अजाब दूं? आगे का नजर आ रहा है ना, गाड़ी वो बेच इससे दूं? भी ज्यादा होगा। यार देख लेना। गाड़ी बेच दूं? जो भी करना है हमने तो नहीं मैं बेचना। यही कह रहा हूँ ना, आप लोग ना जाए, वो फिजा नहीं रहना चाहती है, आप लोग इसी घर में रहे, ऊपर वाला भी आप संभाले, नीचे वाला आप इधर रहे, बाकी हम जहाँ पे मर्जी पर हम शिफ्ट हो जाएंगे, किराए पे तो जाके यही रहते हैं। शायद आप लोग ने ये किया ना, तो इनके पास इतना नहीं है। चंगा घर, बड़ा घर गिन करे थे, वो आप गिन बैठे बड़े भाई को। कॉमेंट्स का क्या करेंगे, अब हमने चैनल ही छोड़ दिया, अब हमसे वीडियो नहीं बनाई, आज हमने चैनल छोड़ दिया। नहीं पता है और जहाँ पे हम रहेंगे मैं अपना काम करूँगा, खाएंगे हम, बाकी जो होते हैं बाकी है फैसला इनका वो- मसला। जैसे ये कह रहा है कि हमारी अपनी जिंदगी अच्छा है। मेरी तो छोड़ो, मैं समझदार हूँ, उससे पूछो, जहाँ अम्मी अबू जाएंगे वो जाएगा। शेखा बैठे वैसे तुम सुनो, बोल रहा है नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो शेख हम बैठे कोई जाए। आप अम्मी से सुनो ना, वही बोल रही है कि मैं वहाँ जाऊँगा। आके घर हैं, 2 कमरे हैं, तो मैं एक डेढ़ है, एक दो सब कहीं बांधता है, क्या तो पता। यही बात तो हम शुरू से ही कह रहे हैं ना कि बच्चे हमारे साथ नहीं रहना चाहते, वो भी आप लोगों के साथ रहना चाहते हैं। तो ये बड़ा है अच्छा इसकी पीछे अपनी- आप लोगों ने फैसला किया था ना वहाँ जाने का, तब तो बच्चे आपके साथ थे। कोई फैसला काम का होता है, समझ का होता है, तो हम लोग भी जाते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, हम लोग जाएं, उल्टा हम लोगों ने अदाब में पढ़ना है और कुछ। उधर भी जाके यही चीज होती, अटक भी जाते ना, वो ऐसे नहीं है कि हम अटक में बैठे होते आप इस्लामाबाद में, उधर भी तो इकट्ठे ही बैठना था ना, सेंटर में दीवार रखनी थी, एक तरफ आपका घर होना था, एक तरफ हमारा। तो ये वहाँ जो जाके मसले- मैंने काम करना ये था, जो यहाँ पे मसले- बैठ के मैं क्या करूँगा? तुम्हारे भी बात में नहीं कर रहा, अभी मैं की बात कर रहा हूँ, ये जो घर का झगड़ा है। तो उधर जब भी जो ये झगड़े इधर चल रहे हैं, तो ये भी तो उधर साथ ही होते हैं, ये कौन सा खत्म हो जाए? झगड़े बताएं, झगड़े कौन करता है? यही चीज है, शुरू से 10-15 साल हो गए यही फिजा करती है, मैं आपको तो नहीं कह रहा आप झगड़े करते हो, मैं खुद अपने मुंह से कह रहा हूँ फिजा झगड़े करती है, आप नहीं करती हो। हम मतलब हम भी वो झगड़ा नहीं- हमारे साथ मिलजुल के रहे, सब कुछ करे, कुछ ना कोई खर्चा ना करो, कुछ ना करो, सिर्फ साथ आके बैठ जाओ, सिर्फ खेल हंस के बस अपना खुशी खुशियाँ रहे, और सब कुछ मिलेगा। ऐसे नहीं वो करती है, मतलब उसकी जो सोच होती है ना, वो मैं जानता हूँ उसकी सोच होती है। सोच उसकी को सबको पता है, सोच उसकी है, लेकिन आप लोगों ने फैसला भी ऐसा किया है। अगर वो अलग, इसको साफ ज़ाहिर है हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं, अब उनको अलग हिस्सा देने के लिए हमें घर सेल करना पड़ेगा। जब हम ये घर सेल करते हैं और आगे का जो हमें वो दिखाई दे रहा है ना, जो पहले से वो पहाड़, वो फिर हमें उससे जो है ना है, क्योंकि
इस घर से जो दोबारा जो है ना वो लेना साफ आपकी ले बात है रहे शहर इसके में। मतलब काम करने के लिए कहता है उधर जाके काम करना है। काम तो जो लोग मैं दिखाता हूँ उनके घर इधर है, माँ बाप बहन भाई सब कुछ इधर है, लेकिन काम से बात करना है। रिहाइश कहाँ करूँगा मैं? तो वो कहाँ पे कर रहे हैं जो उधर कर रहे हैं? उनकी अलग शॉप्स होती हैं, वो वहाँ पे रहते हैं शॉप के हाँ, अंदर। जहाँ पे मिलता है कई कुछ काम ऐसे भी होते हैं जहाँ पे पब्लिक रिहाइश भी देते हैं। अगर इसका मतलब शौक है उधर रिहाइश देते हैं, उसका किराया होता है, फिर जितनी सैलरी आएगी वो किराया में चली जाएगी। बात करना वो कंपनी की तरफ से रिहाइश होता है, खाना भी देते हैं। जैन से पूछो ये कहाँ कहाँ ये काम करता रहा है, पूछो इसे रिहाइश देते थे, खाना देते थे। मतलब मुख्तलिफ कंपनियाँ होती हैं, मुख्तलिफ कानून। कुछ लोग रिहाइश खाना नहीं देते, सिर्फ जॉब देते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी हाँ हम आपको रिहाइश भी देंगे, खाना भी देंगे। ये थोड़ा सिर्फ तनख्वाह में डिफरेंस होता है। जो चले अभी जो है ना, वही आ जाती है ना, अभी जहाँ पे मज़ीद मैं काम कर बातें रहा हो गई हैं लंबी। मज़ीद जो है ना, मैं असल जो मैं जिस लिए मैंने बुलाया था वो यही था कि आप जो है ना अपना क्या कहते हैं कि जैसे आपकी वाइफ कहती है आप उसी तरह करो, और लड़ाई झगड़ा यानी कि ख़त्म हो आपस में। जैसे कि अभी तक बोल चाल नहीं है, तो ये बोल चाल भी सेट होगी, और दूसरा मकान का तो वो हो रहा है। बाकी अगर वो जिस तरह चाहती है आप उसके साथ वही एग्री हो जाओ, बस ठीक है, वो जैसे कहती है वैसे कर लो। हम ये कह रहे थे कि आप हमारी तरफ से ये टेंशन ना लेना कि भाई हमें आपसे कोई शिकायत है, गिला है, कुछ नहीं है। हमने असल मशवरा यही किया था कि आपका जो दिल करे वो जो आपको बोलती है वैसा कर लो, कोई बात नहीं है। तो करना पड़ेगा ना यही, क्योंकि 1 साल इधर आ गया है। 1 साल में मेरे ख्याल में 15 से 20 बार यही झगड़ा हो चुका है इसी बात। हाँ, उसकी शुरू से यही ख्वाहिश है कि मुझे ओपन घर चाहिए, रहता निज़ाम, हमने आगे बच्चों की शादी करनी है, इस घर में हमारा गुजारा नहीं है। आपके बच्चे राजी करोगे तो शादियाँ भी होगी, बच्चे तो राजी होते नहीं। चलो अल्लाह मैं क्या कर सकता या तो को समझाओ फिर। समझने वाले अभी तो कब से समझाए। फिर यही हाल होता है, बिहार कोई अपनी मर्जी करे, आप अपनी मर्जी करो, जहाँ पे रहना चाहते हो वो करो, वो अपनी मर्जी करे, जहाँ पे रहना चाहता है वो करे। फिज़ा की अपनी मर्जी जहाँ पे, मैं तो फिर फिज़ा के साथ मेरी तो बीवी है, मैं उसको छोड़ तो नहीं सकता। अब इन झगड़ों की वजह से मैं उसको तलाक दे दूँ या लेके बिठा दूँ, भी जाओ आप किसी फैसले में नहीं आती हो, आप इस घर में फजील हो। हम यही चीज़ तो हम कोई कह रहे हैं ना, आपको पसंद नहीं करता, निकल जाओ। हम भी यही कह रहे हैं कि भी हम सब का फ़ैसला यही हुआ है कि आप अपनी वाइफ का जैसे वो चाहती है वैसे हंसी खुशी रहो, वो जैसे बोलती है आप वैसे कर लो, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। हमने असल बात यही कहनी थी। बाकी जो है ना वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो आप सब ने देख लिया, बस यही था। अब जो होगा आगे वो भी इंशाल्लाह देखेंगे कि मकान का भी बोल दिया है, उसका सेल का वो भी अगर होता है, कोई बोर्ड वगैरह भी लगाते हैं तो आगे जो नसीब में है वही होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।